हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इससे पहले 4 चैप्टर हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता था? तो देखिए, अ बेकर इज पॉपुलरली नोन एज अ पैडर इन गोवा। गोवा में इसको क्या कहते थे? पैडर कहा जाता था गोवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें है ना छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके 20 to 30 वर्ड्स हो गए या 40 वर्ड्स हो गए या 80 वर्ड्स के, ठीक है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, है ना। प्रत्येक दिन बेकर है वो कब आया करते थे? और वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उनसे दौड़ के जाके क्यों मिलते थे? तो आंसर लिखेंगे, द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे, दिन में 2 बार आते थे। वंस ही कुड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह रवाना, सेट आउट इन रवाना होते थे उस समय। एंड द सेकेंड टाइम व्हेन दे रिटर्न्ड आफ्टर इम्पेटाइंग हिज यूज बकेट बाय सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, जब पूरी ब्रेड बेचने के बाद इनका जो बड़ा सा बकेट था खाली हो जाता था, उसको वापस घर जाने की तरफ जाते थे, तब ये दोबारा आते थे। कहने का मतलब सुबह एक तो कब, जब वो रवाना होते थे अपने जो ब्रेड बेचने के लिए, और जब वापस घर आते थे पूरी ब्रेड बेच के, तब ये 2 टाइम वहां पे आते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और क्या पूछा? और ये पूछा कि वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? तो द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे लव्ड टू ईट लोव्स, क्योंकि उनको लोव्स खाना बड़ा पसंद था, इसलिए बच्चे उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्ड्स? बेकर के जो मंथली अकाउंट्स होते थे ना, कि किस घर से कितना सामान गया है, उसका ये सारा कहाँ रिकॉर्ड रखते थे? तो आप लिखेंगे, द बेकर्स यूजली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये महीने के लास्ट में अपना बिल है ना वो कलेक्ट करते थे, पैसा अपना सारा महीने के लास्ट में लेते थे। एंड देयर मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल, घर की जो दीवार होती थी उस दीवार के ऊपर पेंसिल से ये लिख दिया करते थे, ठीक है ना, याद रख लेना। अगला है, वेयर इज कुर्ग? ये कुर्ग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा, कुर्ग और कोडुगु जिसको कहते हैं, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर। ये मंगलोर और मैसूर के बीच में कर्नाटक के अंदर एक छोटी सी जगह का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स? बेकर की ड्रेस है ना वो कैसी हुआ करती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज द कबाई, इनकी जो ड्रेस है ना इसको कबाई कहा जाता था, ठीक है ना। तो बेकर की ड्रेस एक यूनिक होती थी, जिसको होता क्या था, इट वॉज अ वन पीस लॉन्ग, इट वॉज अ वन पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक जाने वाली एक लंबी फ्रॉक के जैसे हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग? कुर्ग की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या था, द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक मककियास, लंगूर्स, स्क्वेरल्स, लोरीज एंड एलिफेंट्स, ये जानवर यहाँ पे होते थे। द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स, और यहाँ पे बर्ड देखने को मिल जाते थे, किंगफिशर वगैरह, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एनिमल लाइफ थी, वाइल्ड लाइफ थी, ठीक है। अगला है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई? ये राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो देखिए, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसाम एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वेकेशन देयर, क्योंकि अपने जो प्रांजल हैड इनवाइटेड, प्रांजल को इनवाइटेड किया गया था राजवीर के द्वारा, टू स्पेंड देयर समर वेकेशन, इनको क्या समर वेकेशन बिताने के लिए। अगला है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम, ये आसाम के बारे में रेफरेंस लेते हुए बताइए कि दिस इज टी कंट्री नाउ, अब ये चाय का देश है, इसके बारे में क्या मानते हैं आप? तो आंसर क्या लिखेंगे, असम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो टी का कंसंट्रेशन है असम में सबसे ज़्यादा है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी
गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाय के बगीचे मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम, चाय यहाँ पे खूब बहुत सारी उगाई जाती है। सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में यहाँ से चाय क्या है, सप्लाई होती है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ टी कंट्री नाउ। अब ये क्या है, एक टी कंट्री है, ठीक है ना। अगला है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट, ठीक है, नो अबाउट, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे इसमें से हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए द पीपल ऑफ कुर्ग कैसे होते थे, तो द कुर्ग एंड कोडुगु पीपल आर fiercely independent people comprising martial men and beautiful women। तो यहाँ के लोग एकदम फियर्स, खतरनाक, इंडिपेंडेंट, खुद पे निर्भर, ठीक है, और मार्शियल मैन मतलब हट्टे कट्टे पुरुष और सुंदर महिलाएं, ठीक है ना। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ठीक है ना। कुर्ग की जो मेन फसल है वो क्या है, कॉफी है। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं जो टूरिस्ट को पसंद आते हैं, तो आप बोलेंगे कुर्ग ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ हाई एनर्जिक एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार गेम होते हैं, एडवेंचरस गेम, कैसे, दैट लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं जो मेन होते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल यू आर लाइकिंग टू सी इन कुर्ग, एनिमल जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो कौन से हैं, तो ऊपर हमने डिस्कस किया वो सेम है, ठीक है ना। तो क्या है, एनिमल क्या मिलेंगे अपने, मैक्यूज, मालाबार, स्क्वेरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरीज एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो सी बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज गिविंग यू कंपनी अराउंड द कॉर्नर, ये भी यहाँ हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, ये जो बेकर है ना अपनी एंट्री कैसे करते थे, तो द बेकर यूज्ड टू एंटर विद द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टफ, ये अपने इनके हाथ में एक बैम्बू होता था, उसको जिंगलिंग, उसकी झनझन की आवाज़ के साथ एंट्री करते थे। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ होता था जो बास्केट को सर के ऊपर पकड़ के रखता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ जो था वो ग्राउंड पे बैम्बू यानी बांस का जो लकड़ उनके हाथ में होता था उसको बजाने का काम करते थे। इस प्रकार से उनकी एंट्री होती थी। लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीड फॉर द गाउन्स, कहने का मतलब, और इसको और में ये दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसको भी और में दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज करेंगे, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। वाई वॉज द बेकर्स फर्नेस असेंशियल इन द ट्रेडिशनल गांव विलेज, ठीक है ना। तो देखो ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ गॉन लाइफ, यहाँ के लोगों के लिए ब्रेड था मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, यहाँ पे अगर शादी के अंदर यहाँ की जो स्वीट ब्रेड जो कि बोल के नाम से जाने जाते थे ये नहीं दी तो मीनिंगलेस होता था गिफ्ट, ठीक है ना। और क्या, अ फीस्ट और अ पेस्ट्री इज इनकम्प्लीट एंड चार्मलेस विदाउट ब्रेड, और यहाँ की जो ब्रेड बनती थी, अगर कोई फीस्ट घर पे दावत दी है या कोई पार्टी है उसमें ये चीज़ नहीं रखी तो मीनिंगलेस होती थी। वाइल केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए ये चीज़ें तो अनिवार्य थी, ठीक है ना। अगर ये नहीं होती तो क्रिसमस का कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और डॉटर की जब एंगेजमेंट होती है तो लेडीज़ है प्रिपेयर करती थी सैंडविचेस वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इनको तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।